हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला, स्वागत है आपका रमंडा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दे रहे हैं तो इन 10-12 दिनों में अपनी टैक्टिक स्ट्रेटजी कैसी बनाएं जिससे आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और आप रिवीजन कर सकें। जैसा कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है पहले 6 अगस्त को था, 6 अगस्त से टल के 13 अगस्त को हुआ है। बच्चे ये चीज़ जान लें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो डेट है वो टली है। 6 अगस्त को एग्ज़ाम था, अब 13 अगस्त को एग्ज़ाम है। हमारे पास 10-12 दिन है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम अभी बेसिक से स्टार्ट करके, जीरो से स्टार्ट करके सिलेक्शन ले लेंगे तो शायद उनके अंदर इतना पोटेंशियल हो ले लें, लेकिन ये एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है। आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी है और कुछ चीज़ें आपकी तैयार नहीं हैं तो आप उसे रिवीजन करके, उसे समझकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक से स्टार्ट किया है तो मुश्किल है, फिर आप अपना कोर्स कवर नहीं कर सकते। तो आज हम यहाँ पर बात करने आए हैं कि अगर आपने कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और आपको रिवाइज करने को बचा है तो आप रिवीजन कैसे करें, किन पोर्शन पर फोकस करें, कैसे अपनी इस टैक्टिक बनाएं कि आपका जो सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए और आप लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम पे अपना सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल पोर्शन के बारे में। तो लीगल पोर्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। अब सोचिए अगर लीगल पोर्शन के तौर पे सिर्फ उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के वेटेज अच्छे होंगे और उसमें आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पे काफी ध्यान देना है। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की रेंज तैयार कर ली, जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपने इंडियन पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन की रेंज तैयार कर ली तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेमोराइज करने में आसानी होगी। रेंज क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 36, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से आर्टिकल 122, 123 ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 146 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 147 से लेकर आर्टिकल 151 कैग, फिर आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 2 to 12 आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव, फिर 213 से गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करते हैं, 214 से 236 हाई कोर्ट। ऐसे अगर आपने क्रम वाइज तैयार कर लिया, जैसे 323 से 329 इलेक्शन कमीशन, ये आपने क्रम तैयार कर लिया, एक रेंज तैयार कर ली, तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल के तो आप अगर भूल भी जाते हैं फिर भी आपको एक मेमोराइज रहेगा कि हाँ ये मैंने तैयार किया था। तो इस तरीके से आप रेंज वाइज तोड़ के अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और आपको क्या क्या तैयार करना है, आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स तैयार कर लें, आप इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट तैयार कर लें, केशवानंद भारती मुनिरवा मिल्स केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारी जो केस हैं इनके आप थ्योरेटिकल पार्ट्स, इसमें क्या डिसीजन दिए गए ये तैयार कर लें। जैसे केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, ये सारी चीजें। शेड्यूल में आप क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल 11 शेड्यूल 12 क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन तोड़ तोड़ के आप इंपॉर्टेंट पढ़ लें। आप कमीशन भी पढ़ लें। तो ये तो हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप चले आइए स्टैटिक जीके पे। हर बार देखा गया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो काफी अच्छा होता है, वेटेज जो क्वेश्चन के होते हैं काफी अच्छे होते हैं। अब स्टैटिक जीके में आपका पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला किसने इंग्लिश चैनल पार किया, पहली महिला किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, या सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है, इस तरीके के जो यहाँ का नृत्य कौन सा है, या गरबा कहाँ का नृत्य है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ये स्टैटिक जीके होते हैं। इसके लिए आप लूसेंट की बुक उठाइए और लूसेंट की बुक में जितनी मिसलिनियस विविध स्टैटिक पीछे दिया हुआ है उसे इन 13 या 12 दिनों में 4 बार, 5 बार, 6 बार रिवाइज कर लीजिए। अब कहीं से वीडियो देखते हैं वो भी सही है, लेकिन वीडियो में सारी चीजें आपकी कवर नहीं हो पाएंगी। आपने बुक उठाई, उसे 5-6 बार रिवाइज कर लिया, इससे ये हो सकता है कि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। अब हम बात करते हैं अन्य पोर्शन पे, जैसे जियोग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे और आपका साइंस पे।
ये सारी चीज़ें भी आप तैयार कर लीजिए लूसेंट से। लूसेंट में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं जिससे आप इन पोर्शन को कवर कर सकते हैं। और यूनिवर्सल की गाइड आती है एलएलबी एंट्रेंस के लिए, आप उससे अपना मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट तो पर डे 2-3 देते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। भाई अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, अपने आप को एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आपके लिए दिक्कत बन सकती है। अब बात करते हैं रीजनिंग पे और मैथ पे। अगर जिसकी मैथ स्ट्रांग है पर रीजनिंग वीक है, वो रीजनिंग को साइड कर सकता है। साइड मतलब थोड़ा कम देख सकता है। और जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है, मैथ वीक है, वो थोड़ा मैथ को साइड कर सकता है। लेकिन कब आप साइड करेंगे? जब आपने ये पोर्शन अच्छे से स्टैटिक जीके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर रखे हो। करंट अफेयर, लीगल मैगजीन्स, ये सारी चीजें अच्छे से तैयार कर रखी हो, तब आप मैथ को या रीजनिंग को साइड कर सकते हैं। क्योंकि कोई बच्चे होते हैं इनको रीजनिंग टफ लगती है, कोई बच्चे होते हैं और जिन बच्चों को दोनों टफ लगती है वो 50% दोनों पे दें। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एप्टीट्यूड के छोड़ के आएंगे तो चांसेस आपका सिलेक्शन ना हो। तो इस तरीके से आप डे बाई डे चार्ट बना लीजिए और डे बाई डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट खत्म करिए, मैथ का एक पार्ट खत्म करिए, स्टैटिक जीके का एक पार्ट खत्म करिए। डे बाय डे 5-6 घंटे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी पे, 7 घंटे, मेरा मानना है कि 7 घंटे आप पर डे दीजिए एक रूटीन वाइज, तो आपका क्लियर हो जाएगा। पढ़ना आपको क्या क्या है? लूसेंट की बुक पढ़नी है, लूसेंट यूनिवर्सल की गाइड से आपको अनसॉल्व क्लियर करना है, या आपके पास कोई और गाइड हो, बस वो गाइड इस तरीके से कि उसमें क्वेश्चन गलत ना हो। आप सही क्वेश्चन लगा रहे हैं और उसमें गलत दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो, आपका एग्जाम में गलत ना हो। ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हर एक अपडेट को पाने के लिए, और हो सकता है कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के इन 12-13 दिनों में आपके लिए कुछ पीडीएफ, कुछ कोर्सेज, कुछ क्विज लेकर आऊं। तो इसके लिए आप बने रहें रमन लाल क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 6394914720 पर मुझे मैसेज करें। हर एक अपडेट से आपको वाकिफ किया जाएगा, हर एक अपडेट आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का दिया जाएगा, वैसे दिया भी जाता है हमारे चैनल पे। तो बने रहें रमन लाल क्लासेस के साथ। धन्यवाद।